एक बार तुलसीदास जी हमेशा सुबह सुबह जंगल में शौच करने जाते थे और जब भी वह उसमें शौच करने के बाद में जो जल बचता था वह एक पेड़ में डाल देते थे। उनको ऐसा करते हुए कभी 12 महीने बीत गए थे। समय उस पेड़ के अंदर कोई प्रेत का निवास था, लेकिन जब भी वह जल डालता वह प्रेत उस जल को ग्रहण कर लेता था। तुलसीदास जी को इस बात का पता नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि जब वह उस जल से प्रेत तृप्त हो गया काफ़ी दिन पीते हुए पानी को, तब उसने अपने निज स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें तुलसीदास जी को कहा, मैं आपके का जल ग्रहण किया है, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप जो चाहो सो मांग लो। तब तुलसीदास जी ने कहा, मुझे तो कोई कामना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ भगवान राम के दर्शन चाहिए। तब प्रेत ने कहा, यह तो मैं नहीं करा सकता, अगर मेरे में ऐसी सामर्थ्य होती तो मैं अपना मोक्ष कर लेता। लेकिन प्रेत ने कहा, अगर वचन दिया है तो वचन निभाओ। लेकिन प्रेत ने कहा कि मैं आपको दर्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन मैं आपको एक उपाय ज़रूर बता सकता हूँ। क्या है, पहले भजन सत्संग रास लीलाएँ होती थी। जब भगवान का भजन कीर्तन जहाँ हो रहा था, दूर दृष्टि से प्रेत ने देखा कि वहाँ पर हनुमान जी उस ऐसे भेष के अंदर जिसके ऊपर मक्खियाँ भिन भिना रही थी, यानी कि जिसको देखते ही घृणा आए, ऐसा रूप बनाकर वहाँ पर भजन कीर्तन सुन रहे थे, रास लीला का आनंद ले रहे थे भगवान की। तब वो उसके पास जाओ आप, वो ही आपको भगवान के दर्शन करा सकता है। लेकिन आप उसकी बातों में आकर, हनुमान जी की बातों में आकर उसका पीछा मत छोड़ देना, उसके पैर को ज़बरदस्ती पकड़ के रखना, नहीं मुझे तो भगवान के दर्शन कराओ। लेकिन वह बहुत करेगा कि नहीं नहीं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ ऐसे वैसे, लेकिन आप उसका पीछा। तुलसीदास जी ने ऐसा ही किया, उसके पैर पकड़, और जहाँ पर रासलीला हो रही थी, भगवान का सत्संग हो रहा था, वहाँ पर उसने जैसे वो प्रेत ने बताया था वैसा ही स्थिति का एक आदमी तो मिला, जिसकी अंदर उसको देख के भी लोग पसंद नहीं करते थे। ऐसी स्थिति बनाकर सबसे पहले आकर वहाँ बैठता था और सबके लास्ट में वो चला जाता था। लेकिन वो जी प्रेत की बताई हुई बातें सारे उस पे मैच कर रही थी। तब उसने क्या किया, उसको पैर जा कर के उधर ही उसी जगह पे जा कर के उसके पैर को पकड़ लिया, बोला कि आप मेरे को भगवान का दर्शन कराओ, भगवान राम का दर्शन कराओ। उसने बहुत अनेक प्रकार की युक्तियाँ लगाई हनुमान जी ने, लेकिन हनुमान जी उन सब युक्तियों में असफल रहे। तुलसीदास जी ने उसका छोड़ा ही नहीं, पैर पकड़े ही रखा। तब हनुमान जी ने विवश होकर अपने स्वरूप में उनको बताया कि यहाँ पर वो यहाँ पर आप चंदन घिसो, एक जगह बता दी तो रामचंद्र जी का जहाँ पर घाट था उस जगह के, यहाँ पर चंदन घसो और जो भी यात्री आवे, जो भी भगवान का दर्शन करने आए, उनके तिलक लगाते रहो। तुलसीदास जी ने ऐसा ही किया। तो तुलसीदास जी ने तो अपने चंदन घिसता रहा और बस भगवान का राम राम का सुमिरन करता रहा था, और जो भी आता उसके तिलक लगा देता था माथे के अंदर। तब कई दिन बीत गए। वहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता तीनों भाई उधर घूमने के लिए
आ रहे थे। तुलसीदास जी ने बस राम राम का सुमिरन करते उसको ध्यान ही नहीं था, उसको शुद्धि नहीं थी शरीर की कि कोई आ रहा है या कोई जा रहा है, वो बस सिर्फ तिलक लगाता रहा। तब हनुमान जी ने एक पेड़ के ऊपर से आवाज़ लगाई कि हमारा वरदान तो दिया हुआ असफल हो जाएगा। तुलसीदास जी तो राम नाम की धुन में मस्त है, अगर इनको दर्शन नहीं हुआ तो हमारा वरदान दिया हुआ व्यर्थ जाएगा। तब हनुमान जी ने आवाज़ लगाई ज़ोर से, रामचंद्र के घाट के पे भाई संतन की बदबीर, तुलसीदास जी चरण घसे तिलक करे रोगवीर। ऐसी कानों में तुलसीदास जी के दुआ सुना, तब तुलसीदास जी ने तिलक किया और भगवान का दर्शन किया। जय श्री राम, जय हनुमान। मनुष्य को अच्छे कर्म ही करने चाहिए। अच्छे कर्म करने पर जो दुख देने वाली चीज़ें हैं भूत प्रेत, वो भी सहायता करने के ऊपर तत्पर हो जाती है। जय श्री राम, जय हनुमान।